क्या कलयुग का अंत नजदीक है? कलयुग का अंत कैसे और कब होगा? इसके संकेत क्या क्या बताए गए हैं? क्या वाकई कलयुग के अंत में विश्व की आबादी 64 करोड़ रह जाएगी? कौन होगा भारत का आखिरी राजा? किसकी मुट्ठी में होगी भारत सहित पूरी दुनिया? क्या सच में भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं? इनके साथ महाभारत काल के कितने और लोग धरती पर कदम रखेंगे? इस युद्ध में कौन कौन से देश शामिल होंगे और कैसे रूस जलमग्न हो जाएगा? आइए खंगालते हैं भविष्य मलिका के पन्नों में और जानते हैं सच क्या है। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जब जब धरती पर अधर्म ने पैर पसारे हैं, तब तब भगवान विष्णु नए अवतार के साथ धरती पर अवतरित हुए हैं और अधर्म, नास्तिकता, पाप को खत्म कर सनातन का परचम लहराया है। अब तक भगवान विष्णु के अलग अलग युग में अलग अलग अवतार हुए हैं और शास्त्रों में इनके 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, जिसमें अभी श्रीहरि का कल्कि अवतार होना बाकी है। कल्कि अवतार को भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी माना जाता है। यह अवतार युग के अंत में धरती पर प्रकट होगा, यानी कलयुग के अंत में। लेकिन भगवान कल्कि के अवतरित होने से पहले दुनिया पर एक बुरा काल आएगा। यह समय इतना भयानक और दर्दनाक होगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। जी हाँ, भविष्य मलिका जैसे दिव्य ग्रंथ में कलयुग खत्म होने के कई संकेत बताए गए हैं, जिनमें से आज कई संकेत सच होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कहीं सुखाड़ पड़ रहा है, जमीन बंजर हो रही है, तो कहीं पानी का सैलाब घरों को, बिल्डिंग्स को बहा ले जा रहा है। और ऐसा ही भविष्य मलिका में लिखा गया है कि कहीं सूखा पड़ेगा और कहीं मूसलाधार वर्षा होगी। कहीं पानी की कमी के कारण फसलें नष्ट हो जाएंगी, तो कहीं इतना पानी होगा कि खेत के खेत उजड़ जाएंगे। अकाल युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी कलयुग के अंत में सैकड़ों लोगों की मौत की जिम्मेदार बनेगी। भविष्य मलिका के मुताबिक कलयुग के अंत में पुरुष पुरुष के साथ संबंध बनाएगा और महिला का महिला में रुझान देखने को मिलेगा। ब्राह्मण लोग मांसाहारी बन जाएंगे, स्त्रियां एक से ज्यादा पुरुषों से संबंध रखेंगी, घर में बड़ों का सम्मान नहीं होगा, गुरु का कोई आदर नहीं करेगा। देखा जाए तो ये आज सारी बातें हकीकत का रूप ले रही हैं। इतना ही नहीं, जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो गंगा नदी सूख जाएगी और दोबारा बैकुंठ धाम लौट जाएंगी। सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। एक समय पर जमीन भी बेजान हो जाएगी, अन्न उपजना बंद हो जाएंगे, किसान खेती नहीं कर पाएंगे, जिसका कारण लोग अनाज को तरसेंगे। बच्चे बड़े सब भूख से परेशान हो जाएंगे, लेकिन उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ धरती पर पानी का सैलाब आएगा। भारत के उत्तरी कोस्ट सहित कई इलाके इस पानी की आगोश में समा जाएंगे और साथ ही ओडिशा के 6 जिले और भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी पानी की चपेट में नहीं बच सकेगा। इस मंदिर की 22 सीढ़ियों तक पानी दस्तक देगा, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन की प्रतिमाओं को मंदिर से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। भविष्य मलिका में इस जगह का जिक्र भी मिलता है, जिसका नाम छतिया भट्ट। भले प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये भाषा उड़िया में लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह का नाम छतिया भट्ट ही पढ़ा जा रहा है। इसी जगह पर भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों को सुरक्षित रखा जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी, तो दूसरी तरफ अलग अलग महामारी, बीमारियां लोगों की जान लेंगी। जीवन दान देने वाले सूरज भी जीवन लेने वाला बन जाएगा। और तो और इसी एक रात युद्ध का बिगुल बचेगा और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें चीन, पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। और ऐसा सिर्फ भविष्य मलिका का ही कहना नहीं है, बल्कि महान भविष्य वक्ता नास्ट्रेदामस ने भी अपनी भविष्य की पुस्तक में यही लिखा है कि चीन और पाकिस्तान की सेना गंगा के मुहाने तक पहुंच जाएंगी और तीसरे विश्व युद्ध की आखिरी लड़ाई गंगेज के किनारे लड़ी जाएगी, यानी गंगा नदी पर ही युद्ध लड़ा जाएगा। इस तीसरे विश्व युद्ध की नींव कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को माना जा रहा है और धीरे धीरे कई देश युद्ध के मैदान में खड़े होते दिख रहे हैं, जैसे फिलिस्तीन, इजराइल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ऐसे तमाम देश हैं जो दुश्मनी की आग में दहक रहे हैं और आगे आने वाले समय में यही आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। हर तरफ खून ही खून, लाशों के ढेर, मिसाइल्स की गूंज, धुआं ही धुआं नजर आएगा। लोग कीट पतंगों की तरह मारे जाएंगे।
यूरोप की लगभग सभी आबादी खत्म हो जाएगी और कुछ समय बाद सबसे मजबूत पावरफुल देश कहे जाने वाला अमेरिका भी जलमग्न हो जाएगा। इस तबाही के बाद विश्व भर में जनसंख्या सिर्फ 64 करोड़ ही बचेगी। चीन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और भारत युद्ध के मैदान में जीत हासिल करेगा। इस जीत में भारत का साथ देंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि, जो कलयुग के अंत में आएंगे और इनके प्रकट होने का जिक्र कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं भागवत पुराण को। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु सूर्य चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। कलयुग की समाप्ति और सतयुग की संधि काल में ये अवतरित होंगे। वहीं पुराणों में श्री हरि के 10वें अवतार भगवान कल्कि के जन्म से जुड़ी जानकारी भी मिलती है। बताया जाता है कि भगवान कल्कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। भगवान कल्कि पहले ऐसे भगवान हैं जिनके जन्म से पहले उनकी पूजा होती है और मंदिर भी बनाया गया है। जहां भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश के संभल नाम के ग्राम में एक मंदिर बना है। भविष्य मलिका के अनुसार भगवान कल्कि संभल गांव में जन्म लेंगे। हालांकि संभल गांव कौन सा होगा यह अभी पूरी तरह से पता नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि यह भविष्यवाणी ओडिशा के संभल जिले को अंकित करती है। भगवान कल्कि का जन्म जिस परिवार में होगा वे धर्म के मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण परिवार होगा, जिसमें पिता का नाम विष्णु यशा होगा। भगवान विष्णु के भक्त जो होंगे और इन्हें वेद पुराणों का ज्ञान होगा। वहीं मां का नाम सुमति होगा। हालांकि अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि भगवान कल्कि जन्म ले चुके हैं या नहीं, यह भी एक पहेली है। भगवान कल्कि पब्लिसिटी से दूरी बनाए रखेंगे। ये लोग की भीड़ भाड़ से दूर शांत एकांत इलाकों में जीवन बिताना पसंद करेंगे। जी हाँ, भगवान कल्कि जंगलों पर्वतों के बीच अपना जीवन यापन करेंगे और यहीं से लोगों को धर्म के साथ भगवान के साथ जोड़ेंगे। इनके जो डेवोटी होंगे यानी अनुयायी वो इन्हीं की तरह पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार इस धरती पर जितने भी चिरंजीवी हैं जैसे परशुराम जी, हनुमान जी, अश्वत्थामा, ये सभी भगवान कल्कि के सपोर्टर्स होंगे। भविष्य मलिका की कई सीरीज में से एक जिसका नाम श्री शिशु अनंत मलिका में लिखा है कि भगवान कल्कि के साथ साथ 74,000 अनुयायी भी जन्म लेंगे। ये सभी लोग महाभारत काल के होंगे जिन्हें फिर से इस युग में जन्म लेने का और भगवान कल्कि का साथ देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा 64 धार्मिक गुरु, 8 सैन्य अधिकारी भी धरती पर जन्म लेंगे और ये सभी वैष्णव समुदाय से ना होकर दूसरी कास्ट से होंगे। कल्कि भगवान को चक्रपाणी या चक्रधर के नाम से भी संबोधित किया जाएगा। ये सभी लोग भगवान कल्कि का साथ देंगे और कलयुग के अंत का आखिरी युद्ध लड़ा जाएगा जो कि अच्छाई और बुराई के बीच होगा, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानेंगे। इसमें अधर्मियों पापियों का नाश होगा और धार्मिक लोगों का बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा खुद भगवान कल्कि करेंगे। 64 कलाओं से परिपूर्ण कल्कि अवतार पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और इस तरह कलयुग समाप्त होकर सतयुग का आरंभ होगा जिसमें अच्छे धार्मिक लोग होंगे। वहीं बात करें कलयुग के आखिरी दौर की तो भारत की कमान किसके हाथ में होगी, तो इसका भी जिक्र भविष्य मलिका में किया गया है, जिसके अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जिसकी कोई संतान नहीं होगी। जहां भारत को आखिरी वक्त संभालने वाला एक संत साधु पुरुष होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। और देखा जाए तो आज के भारत के 2 जाने माने चेहरे इस भविष्यवाणी में फिट बैठते हैं। एक है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ। दोनों ही योग्य पुरुष हैं और दोनों की संतान नहीं है। हालांकि कौन भारत की कमान संभालेगा ये वक्त ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कल्कि अवतार जन्म ले चुके हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।